सर्वे ज़मीन क्या होती है, सर्वे ज़मीन का अलिफ फॉर्म क्या होता है, सर्वे ज़मीन में रुपया किसे कहते हैं, सर्वे ज़मीन की पार्टीशन कैसे होती है और सर्वे ज़मीन के अंदर कौन से अहम चीज़ें होती हैं जिसको बहुत ज़रूरी है मालूमात करने के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ी ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। तो आइए आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अहम मालूमात मैं देना चाहूँगा। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम न सिर्फ मुख्तलिफ़ जगहों के विज़िट्स कराते हैं, मालूमात देते हैं, साथ साथ जो है ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो शायद किसी और चैनल पे ना मिले। इसलिए कि ख़ुद मैंने न सिर्फ एक अरसा काम किया है बड़ी ज़मीनों पे, सर्वे ज़मीनों पे, रेगुलाइज ज़मीनों पे, बल्कि मैं ख़ुद इस सिलसिले में मैंने डिप्लोमा भी किया है एमएससी के साथ साथ, और दीगर इसके बारे में एक वक्त गुजारा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मैं कुछ इसमें सूझबूझ भी रखता हूँ। तो बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि ये रुपया क्या होता है या सर्वे ज़मीनों में फ़ला अलिफ फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये मालूमात देना चाह रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको इस तरह की मालूमात स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहे। तो दोस्तों, साथ रहिए, आपको इस तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर्वे ज़मीन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, इसलिए कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी तमाम अराज़ी पर, इसलिए कंप्यूटराइज नहीं थे, बहुत घपले होते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी और कहा कि सिर्फ सर्वे ज़मीन ही पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज किसी भी ज़मीन पे प्रोजेक्ट नहीं होता, चाहे वो 99 ईयर हो या कोई भी 30 साल हो, सिर्फ प्रोजेक्ट करना चाहें, ज़मीन सबसे ज़्यादा मजबूत सर्वे ज़मीन होती है। ये सर्वे ज़मीन मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और ये भी बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ के ज़रिए सर्वे ज़मीन का जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे लोगों को बड़ी सहूलत मिली है और लोग दुआएं भी देते हैं, बस दुआएं चाहिए लोगों से। और सर्वे ज़मीन के हवाले से जो मालूमात हुई है उससे लोगों को फ्रॉड से बचना आसान हो गया है और यकीनन इसका प्रेशर बिल्डर्स पे भी गया है और सोसाइटीज़ पे भी गया है और वो ये जानना चाहते हैं लोग कि सर्वे ज़मीन है कि नहीं। लेकिन सर्वे ज़मीन मैं आपको बता दूँ कि ये कराची की हदूद के अंदर नहीं है, जो केडीए स्कीम के तहत है, 63 टाउन के तहत है या जो है ना एलडीए के तहत है, मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत है। ये स्कीमें जो है ना इसके अंदर नहीं हैं। ये वो ज़मीनें होती हैं, सर्वे ज़मीनें वहाँ मौजूद हैं जो कि कराची से बाहर हैं। और कराची से बाहर के मकसद ये है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए या काम करने के लिए लेआउट पास कराना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मैंने बताया कि सिर्फ सर्वे ज़मीन ही के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, कोई सोसाइटी बनाई जाए, कोई फार्म हाउसेस बनाए जाए, कोई भी काम करें, आप अपना घर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो तमाम अप्रूवल्स अगर लीगल तरीके से मिल सकते हैं तो वो सर्वे ज़मीन को ही मिल सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, इस वक्त सर्वे ज़मीन की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो ये बताता चलूँ कि वो कौन सी जगहें जहाँ पे सर्वे ज़मीन मिलेंगी। ये सर्वे ज़मीन दरअसल आप कराची से थोड़ा सा अगर हटें तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में सबसे ज़्यादा इस वक्त हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, वेस्ट में है, कुछ इस तरफ ईस्ट वगैरह की तरफ है। क्योंकि अब दे का तस्वर जो है, दे मुख्तलिफ दे, जैसे दे अल्लाफ़ाई, दे शामुरी, दे फ़लाँ, दे बाबरबंद, इस तरह के मुख्तलिफ जो दे हैं ये दरअसल किन इलाक़ों में है मैं ये बताता चलूँ आपको। तो दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा दे जो है दे डिस्ट्रिक्ट मलीर में है। मलीर के अंदर 55 दे कहलाती हैं, जो 55 दे वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में हैं। जबकि वेस्ट के अंदर इस वक्त जो है ना 20 दे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त जो है 5 दे हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो वस्ती कहलाता है उसमें जो है सिर्फ 3 दे मौजूद हैं। ये देही इलाक़ों कहते हैं, गांव देहात को जो होते थे तस्वर, ये वो कहलाते हैं। इसके अलावा साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट रह गया वहाँ पर क्योंकि ओल्ड सिटी आ जाता है, वहाँ पुराने इलाके हैं जो डेवलप हो चुके हैं, गवर्नमेंट दे चुकी है, और वहाँ पर ये दे का तस्वर नहीं है, वहाँ कोई दे नहीं है। लेकिन ये जो दे मैंने जिनका जिक्र किया है, इन्हीं दे के अंदर जो है ना सर्वे ज़मीनें होती हैं।
इन्हीं देह के अंदर जो है ना ये जो है वो बेसिकली कटिंग की गई है। या उस वक्त की 1925 में जब अंग्रेज़ के दौर में ये ज़मीनें दी गई थी मालिकाना हुकूक़ पर, तो ये वो ज़मीनें थी जिससे हम सर्वे ज़मीन कहते हैं। और सर्वे ज़मीन के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई चीज़ काम करना है तो सर्वे ज़मीन पे काम करें, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर लीगल है तो वो सर्वे ज़मीन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वे ज़मीन की जो है फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म जो अलिफ होता है, एक तो फॉर्म 7 कहलाता है। फॉर्म 7 जो है ना सर्वे ज़मीन का होता है। वैसे फॉर्म 7 जो है 30 साल ज़मीन पर भी होता था, लेकिन 30 साल ज़मीनें जो है ख़त्म कर दी गई हैं, उसकी अब कोई लीगल हैसियत नहीं रही। मगर ये है कि सर्वे ज़मीन जो है ना वो उसमें जो है वो फॉर्म 7 पर होती है। अच्छा, फॉर्म 7 जो है ना उसमें भी 2 किस्में हैं, एक फॉर्म अलिफ है और फॉर्म बे है। याद रखें कि सर्वे ज़मीन वो सही है जिसमें आपके पास आपके रिकॉर्ड में अलिफ फॉर्म मौजूद है। अलिफ फॉर्म किसको मिलता था, ए फॉर्म किसको मिलता था? जो फर्स्ट अलॉटी था। यानी जब पुराने दौर में जब ये ज़मीनें दी गई तो उस वक्त जो फर्स्ट अलॉटी होता था वो उसके पास फॉर्म अलिफ होता था। तो अगर कोई भी सर्वे ज़मीन ख़रीदें तो उसमें आप इस बात का ख्याल रखें कि इसका अलिफ फॉर्म है कि नहीं। ये अलिफ फॉर्म की हैसियत यानी वो है जो कि एक मदर एंट्री की होती है, ये मदर एंट्री कहलाती है। आज ज़मीनों में बहुत बड़ा घपला यही है कि मदर एंट्री मौजूद नहीं है। आज ज़मीनों में ये मसला मौजूद है कि वहाँ पे ए फॉर्म मौजूद नहीं है, फॉर्म अलिफ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग धोखे खा जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं। मालूम चला उनके पास बे फॉर्म था और अलिफ फॉर्म तो था ही नहीं। अलिफ फॉर्म तो किसी ने हथिया लिया था, किसी ने गायब कर दिया था, या वो अपना जो है वो कोर्ट के ज़रिए उसको ऑर्डर करवा लेता है और कोर्ट उसको ऑर्डर करता है जिसके पास अलिफ फॉर्म होता है। लिहाजा अलिफ फॉर्म के बग़ैर आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे सौदे से मोहतात रहें। मास्टर एंट्री ना हो तो मास्टर एंट्री के बग़ैर सौदा करने में सर्वे ज़मीनों में एहतियात बरतें। लिहाजा सर्वे ज़मीन के लिए फॉर्म अलिफ जो है ना वो मदर एंट्री में होता है, वो शुरू के अलॉटी होते हैं जिसको दी जाती है। वो आगे जो बेचते हैं वो फिर बे फॉर्म या बी फॉर्म इंग्लिश में उसको कहते हैं, फॉर्म 7 का बे फॉर्म या फॉर्म 7 का बे फॉर्म। अच्छा, ये किस्म होती है। फिर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि दरअसल इसकी जो है ना घरों में ठट्टा में अब वहाँ के सिस्टम को चेंज कर दिया है। वहाँ रिकॉर्ड जल गए थे या जला दिए गए थे। आपको पता है पाकिस्तान है ये, यहाँ बहुत कुछ होता है, हो सकता है। लिहाजा अब गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए अब ये ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ के बाकायदा NOC एक कोर्ट से ली जाती है। कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करता है, तो ये अच्छा भी हो गया है। वहाँ पे कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ जिनके पास ज़मीन है तो वो लीगल हैं। और सर्वे ज़मीनें इस वक्त शहर में तो ख़त्म होती जा रही हैं, शहर के अतराफ़ में अब जो ज़मीनें ज़्यादातर घारों और उस तरफ ठट्टा वगैरह बदीन वगैरह की तरफ हैं, लोग उस तरफ जा रहे हैं। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं सर्वे ज़मीन के हवाले से। सर्वे ज़मीन पे हमारी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कहीं भी सर्वे ज़मीन देखनी हो चाहिए किसी को भी, तो हम इसके सिलसिले में आपको ताउन कर सकते हैं, इसकी ख़रीद व फ़रोख्त मदद कर सकते हैं। हमारा काम है इस सर्वे ज़मीन दिलवाना लोगों को, और कई बिल्डर्स को हमने सर्वे ज़मीन दिलाई भी हैं। और इस वक्त घरों में भी हमारा रुख है और घरों में भी आपको हम सर्वे ज़मीन दिलवा सकते हैं और अच्छे मुनासिब रेट। खैर, मकसद मेरा